आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महाकुंभ से दरख्शां भारत और कसरत में वहदत के जज्बे की अक्कासी होती है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ताकत के अदम तवाजुन की रोकथाम के लिए मुनसिफाना और मुस्तहकम बैनुल-अक़वामी निज़ाम की जरूरत पर जोर दिया है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नागपुर में तशद्दुद बज़ाहिर पहले से तैयार किए गए मंसूबे के तहत फैलाया गया। उन्होंने लोगों से अमन व कानून बरकरार रखने की अपील की है। इसराइल ने कई उमूर पर आर्जी जंगबंदी के मुज़ाकरात नाकाम हो जाने के तनाजुर में गजा पट्टी में कई फजाई हमले किए हैं, जिनमें कम अज कम 200 अफराद मारे गए हैं। खलाबाज सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर 9 महीने तक फंसे रहने के बाद जमीन पर वापस आने के लिए 17 घंटे के सफर पर हैं। और कबड्डी वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड में भारत की मर्दों और खवातीन की टीमें अपने अपने ग्रुप मैच खेलेंगी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ से दरख्शां भारत के जज्बे की अक्कासी होती है और पूरी दुनिया ने मुल्क की ताकत का मुशाहिदा किया है। उन्होंने कहा कि कसरत में वहदत भारत की एक खुसूसियत है, जिसका मुशाहिदा हालिया महाकुंभ के दौरान किया गया। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है, ये हम हमेशा कहते आए हैं, ये हमने हमेशा महसूस किया है और इसी के विराट रूप का अनुभव हमने प्रयागराज महाकुंभ में किया है। हमारा दायित्व है कि अनेकता में एकता की इसी विशेषता को हम निरंतर समृद्ध करते रहें। महाकुंभ के बारे में आज लोकसभा में बयान देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक ऐसे वक्त कि जब पूरी दुनिया दुश्वार दौर से गुजर रही है, इस इत्तेहाद की शानदार अक्कासी मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। वजीर आजम ने कसरत में वहदत की इस खुसूसियत को मजबूत करते रहने की जरूरत पर जोर दिया। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। पानी की बचत की अहमियत को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क में कई दरिया हैं और इनमें से कुछ खत्म होने के करीब हैं। उन्होंने महाकुंभ से तहरीक हासिल करते हुए नदी उत्सव को वुसअत दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने कहा कि इससे नई नस्ल के नौजवान पानी की बचत की अहमियत से वाकिफ हो सकेंगे। वजीर आजम ने कहा कि इस तारीखी समागम से भारत की सलाहियत के बारे में कुछ हलकों में जाहिर किए गए शुकूक व शुबहात भी दूर हो गए हैं। जनाब मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ की कामयाबी में अहम रोल अदा करने वाले लोगों की ये कहते हुए सताइश की कि इस तारीखी समागम से हमवतनों को बड़ी तहरीक हासिल हुई है, क्योंकि इसमें अवाम ही पेश थे। पिछले साल अयोध्या में राम मंदिर की भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इससे इस बात की अक्कासी हुई थी कि मुल्क किस तरह आने वाले 1000 बरसों के लिए खुद को तैयार कर रहा है और इस नजरिए को महाकुंभ से मजीद तकवीत मिली है। जनाब मोदी के बयान के बाद अपोजिशन के अरकान ने ये सवाल करते हुए ऐवान में शोरगुल किया कि वजीर आजम को किस ज़ाब्ते के तहत बोलने की इजाजत दी गई। स्पीकर ओम बिरला ने ये वजाहत की कि मुताल्लिका ज़ाब्तों में इस बात की गुंजाइश है कि वजीर आजम और मरकजी वज़रा ऐवान में बयान दे सकते हैं। जब शोरगुल होता रहा तो स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज एक मुनसिफाना और मुस्तहकम बैनुल-अक़वामी निज़ाम की जरूरत पर जोर दिया। नई दिल्ली में रायसीना मुज़ाकरात के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि एक मुस्तहकम आलमी निज़ाम की अदम मौजूदगी न सिर्फ ताकतवर ममालिक को फायदा पहुंचाती है, बल्कि छोटे मुल्कों को खतरा मोल लेने और कायम करदा उसूलों को चैलेंज करने के काबिल बनाती है। डॉक्टर जयशंकर ने कश्मीर पर पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे के साथ भारत के तजुर्बे का हवाला देते हुए खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की अहमियत को उजागर किया। डॉक्टर जयशंकर ने म्यांमा और मगरबी ममालिक में फौजी बगावतों पर बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल में इख्तिलाफात की तरफ इशारा करते हुए आलमी मेयारात में मुनसिफाना और मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत पर जोर दिया।
अमेरिका के कौमी इंटेलिजेंस शोबे की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने आज सुबह रायसीना मुज़ाकरात में इजहार ख्याल करते हुए उन्हें मदऊ किए जाने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तई तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने अपने दौरे के दौरान तामीरी तबादला ख्याल को उजागर भी किया। मोहतरमा गबार्ड ने कहा कि गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान उन्होंने अपने भारतीय हम ओहदा एहलकारों के साथ तामीरी बातचीत की है और पिछले महीने वाशिंगटन में सदर ट्रंप और जनाब मोदी के मुश्तरका बयान के तनाजुर में ताल्लुकात ने जो रफ्तार पकड़ी है उसे आगे बढ़ाने का मौका मिला है। It's great to be back here in India, and I especially want to thank Prime Minister Modi for the invitation to come here to get together with new friends, to greet old friends here from across the Indo-Pacific region and from around the world. But it's been a constructive few days where I've been engaging with our Indian counterparts, working to continue to build off of the momentum that was created by President Trump and Prime Minister Modi's joint statement issued in Washington, D.C. after their Oval Office meeting. I'm confident that this partnership and friendship between our two nations will continue to grow and strengthen. ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने रियासत के अवाम से अपील की है कि वो अमन कानून बरकरार रखें और सभी तरह के अकीदों और बिरादरियों का एहतराम करें। नागपुर वाक़े के बारे में रियासती असेंबली में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि नागपुर में तशद्दुद के वाक़यात बज़ाहिर पहले से तैयार किए गए मंसूबे के तहत हुए। उन्होंने यकीन दिलाया कि उन अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने पुलिस एहलकारों पर हमला किया। Government is handling a situation very well, and why this burning, all such things they should do it. It is not that because it is BJP led, how many riots have been taken place during the Congress rule. That also they should understand. It is not this party or that party. Whoever has done wrong, government of Maharashtra is taking action. उधर थाने जिले से शिवसेना शिंदे के मेंबर पार्लियामेंट नरेश महास्की ने इस वाक़े के पीछे अपोजिशन की साजिश का इल्जाम लगाया है। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया है कि तहकीकात से ये इंकशाफ हुआ है कि बाहर से आए हुए लोगों ने ये तशद्दुद फैलाया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने मुलाजमत के एवज जमीन की मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए आरजेडी के सदर और बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद को कल पूछताछ के लिए तलब किया है। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी खत्म हो गई है, जिससे गजा पट्टी में तबाहकुन तशद्दुद का दौर दोबारा शुरू हो गया है। इसराइली फोर्सेज ने गजा के इलाकों पर मंगल की सुबह बड़े पैमाने पर फजाई हमले किए। फिलिस्तीनी महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक इस हमले में कम अज कम 200 अफराद मारे गए हैं, जिनमें अक्सर बच्चे शामिल हैं। 19 जनवरी 2025 को शुरू होने वाली जंगबंदी के बाद से ये अब तक का सबसे बड़ा फौजी हमला है। अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने ऐलान किया है कि खलाबाज बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स, जो बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर 9 माह से ज्यादा अरसे से फंसे हुए हैं, जमीन पर वापस आ रहे हैं। ये दोनों खलाबाज भारतीय वक्त के मुताबिक 10:35 पर बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से रवाना हुए और अब जमीन पर वापस आने के लिए 17 घंटे के सफर पर हैं। कबड्डी आलमी कप 2025 में इंग्लैंड के शहर वुल्वरहैम्पटन में आज शाम भारत के मर्दों और खवातीन की टीमें अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगी। भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे ग्रुप डी में खवातीन टीम का सामना वेल्स के साथ होगा, जबकि रात 10:30 बजे ग्रुप बी में मर्दों की टीम का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। भारत मर्दों और खवातीन दोनों जुमरों में दिफाई चैंपियन के तौर पर टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महाकुंभ से दरख्शां भारत और कसरत में वहदत के जज्बे की अक्कासी होती है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ताकत के अदम तवाजुन की रोकथाम के लिए मुनसिफाना और मुस्तहकम बैनुल-अक़वामी निज़ाम की जरूरत पर जोर दिया है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नागपुर में तशद्दुद बज़ाहिर पहले से तैयार किए गए मंसूबे के तहत फैलाया गया। उन्होंने लोगों से अमन कानून बरकरार रखने की अपील की है। इसराइल ने कई उमूर पर आर्जी जंगबंदी के मुज़ाकरात नाकाम हो जाने के तनाजुर में गजा पट्टी में कई फजाई हमले किए हैं, जिनमें कम अज कम 200 अफराद मारे गए हैं। खलाबाज सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर 9 महीने तक फंसे रहने के बाद जमीन पर वापस आने के लिए 17 घंटे के सफर पर हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।